कि लड़कों का प्यार बिल्कुल डीएसएलआर कैमरे की तरह होता है। जैसे डीएसएलआर कैमरा क्या है, सिर्फ अपने टारगेट को फोकस करता है, अगल बगल की चीज़ें को ब्लर कर देता है। ठीक, लड़का को यदि प्यार हो जाता है तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता है, माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र किसी का बात नहीं सुनता है, सिर्फ लड़की। तो ये सारा सर गलत है, ऐसा आप मत कीजिए। आपको प्यार करना है तो अपने ज़िंदगी से प्यार कीजिए, अपने टारगेट से प्यार कीजिए, समझ रहे हैं। अब टारगेट भी होना चाहिए अच्छा, ये नहीं कि टारगेट कई अलग रखें हैं, गलत चीज़ों पे रखें, तो ऐसा टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका जो टारगेट है अभी क्या है, पढ़ना लिखना, समझ रहे हैं, और गवर्नमेंट जॉब को अचीवमेंट करना यानी प्राप्त करना। समझ में आया? तो देखिए आज का जो वीडियो है किस पे बात करेंगे तो सुनिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 में स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे जनवरी माह 2024 की 6 बड़ी सरकारी भर्तियों के बारे में। हालांकि इसमें से बहुत सारी ऐसी भर्ती है जिस पर ऑनलाइन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और किसी में ऑनलाइन स्टार्ट होना बाकी है। ये जो 6 प्रकार की भर्ती है सभी को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। हालांकि सब पे डिटेल में वीडियो बनाया गया, चैनल पर अपलोड किया गया। यदि किसी पर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाइए, बेशक वहाँ से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगा। ठीक है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को अवश्य लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो वहाँ नोटिफिकेशन में ऑल प्रेस कीजिए, क्यों? ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। देखिए समझिए। हाँ, एक चीज़, यदि आप इनमें से 6 में से किसी के एलिजिबल है तो फॉर्म को जरूर भरिएगा। ठीक है, देखिए जनवरी माह 2024 की 6 बड़ी सरकारी नौकरियां। ठीक है, अब देखिए पहला किस पे बात करें हम, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी। आपको पता है कि जो सेंट्रल केंद्रीय बैंक होता है उसके अंतर्गत जो है सफाई कर्मचारी, जिसको सब स्टाफ भी बोला जाता है, निकल के भर्ती सामने आई है। ठीक है, इसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन हालांकि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कब से स्टार्ट हुआ है तो भाई 20 जनवरी से ही, और 20 दिसंबर से स्टार्ट है और 9 जनवरी तक फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें मात्र जो है 10वीं पास आपसे मांग रहा है। टोटल पदों की संख्या कितना है, 484। अलग से भी एक्स सर्विसमैन का सीट है। लेकिन देखिए समझिए, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी टोटल पदों की संख्या कितना है, 484। और जो ESM या EXSM होता है, एक्स सर्विसमैन, उनका अलग से सीट कितना है, 118। अब आप ये जानिए इसको अप्लाई आप कब से कर रहे हैं तो 20 दिसंबर से 9 जनवरी तक, यानी कहने का मतलब जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है ऑलरेडी स्टार्ट हो रखा है। ठीक है, हो चुका है। अब देखिए एज काउंट यानी एज की कैलकुलेशन, उम्र की गणना कब से करी जाएगी तो 31 मार्च 2023 तक जो है आपका मिनिमम एज जो है 18 साल हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं, यदि नहीं हुआ है तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि 31 मार्च 2023 के बाद यदि आपका एज 18 साल हुआ तो फॉर्म को नहीं भर सकते। चलिए एज जो है कितना होना चाहिए, 18 से 26 साल जनरल EWS। बाकी OBC SC ST है तो आपको रिलैक्सेशन छूट दी जाती है, क्योंकि ये किसी स्टेट का नहीं है, आप कहीं से भी भरिएगा, ऑल इंडिया मेल फीमेल। आप यदि OBC हैं, SC हैं, ST है तो आपको कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट दी जाएगी। क्यों? ये सेंट्रल का गवर्नमेंट जॉब है, समझ रहे हैं। किसी स्टेट का रहता है तब आप बाहर से जाते हैं तो वहाँ पर आपको छूट नहीं दी जाती है। क्लियर है? चलिए अब देखिए इसमें जो है क्या बात कर रहे हैं भाई हम, तो देखिए OBC को 3 साल की छूट दी जाती है। पता है आपको, सेंट्रल का कोई भी भर्ती आता है तो उसमें OBC को 3 साल और SC ST को 5 साल, मेल फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ तक सब कुछ क्लियर। एलिजिबिलिटी ऑल इंडिया मेल फीमेल 10वीं पास होना चाहिए, ये भी क्लियर है। अब फी के बारे में जान लीजिए। जनरल OBC EWS से पैसा कितना लिया जाएगा, 850 रुपये। बाकी ऑनलाइन चार्ज 50 रुपये, 900। चलिए कोई अपने से करेंगे, खुद से करेंगे तो थोड़ी आपको पैसा देना है। चलिए SC ST PH ESM यानी एक्स सर्विसमैन और PH मतलब फिजिकली हैंडीकैप यानी विकलांग को 175 रुपये मात्र देना होगा। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। यदि इसमें आपको कहीं दिक्कत होगा तो चैनल पर जाइएगा, इस पर डिटेल में वीडियो डाला गया है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना नंबर का क्या किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, सैलरी वगैरह सब कुछ क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। पहला हुआ 2 नंबर की बात करते हैं, झारखंड पुलिस कांस्टेबल। 2 नंबर में जो है झारखंड पुलिस कांस्टेबल, इसमें जो टोटल पदों की संख्या कितना है तो 4919। अप्लाई कब से कर रहे हैं तो हमने शुरू में आपको बताया, कुछ ऐसे जिसमें स्टार्ट हो गया और कुछ ऐसे फॉर्म जिसमें फॉर्म अप्लाई डेट स्टार्ट नहीं हुआ। 15 जनवरी से 14 फरवरी यानी अभी टाइम है। ठीक है, 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। फी जो है जनरल OBC EWS से 100 रुपये मात्र लिया जाएगा। बाकी SC ST हैं तो 50 रुपया जाएगा। ऑल इंडिया मेल फीमेल फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन यदि आप झारखंड से बाहर के होंगे तो आप क्या होंगे, जनरल में काउंट होंगे। अदर स्टेट होंगे जनरल में काउंट होंगे। क्लियर? आपको रिलैक्सेशन वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब आपको 2 प्रकार से घटा होगा। कहाँ, यहाँ पे 50 रुपया घटा लगेगा। यदि हम बिहार से झारखंड का फॉर्म भर रहे हैं तो हमको 100 रुपया देना होगा। और एज जो है 18 से 25 होगा। लेकिन यदि हम झारखंड के रहते हैं और OBC रहते हैं, OBC तो नहीं, यदि हम झारखंड की रहते हैं और SC रहते हैं, देखिए SC ST कितना, 18 से 30। क्लियर है? चलिए एलिजिबिलिटी ऑल इंडिया मेल फीमेल 10वीं पास होना चाहिए। एज काउंट इसमें 2 प्रकार से, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम जो एज है 1 अगस्त 2023 से होना चाहिए, यानी 1 अगस्त जो है आपका मिनिमम। अच्छा, 1 अगस्त 2023 तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए। यदि 1 अगस्त 2023 के बाद 18 साल हुआ है तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, यानी कि आपका 18 साल एज हुआ ही नहीं इसके कैलकुलेशन के हिसाब से। समझ गए?
और मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो होता है 1 अगस्त 2019, यानी 1 अगस्त 2019 के बाद कभी भी आपका मैक्सिमम एज कितना बताया गया जनरल ईडब्ल्यूएस के 25 साल हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन एक चीज और समझिए, 1 अगस्त 2019 से यदि पहले आपका एज 25 साल हो गया है और आप किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। चलिए अब देख लीजिए सबका, देख लीजिए कितना कितना एज है। जनरल ईडब्ल्यूएस 18 से 25, BC1 BC2 मेल, मेल मतलब पुरुष, ठीक है, 18 से 27, जनरल BC1 BC2 EWS फीमेल। कहने का मतलब है कि जनरल का फीमेल, BC1 और BC2 का फीमेल और EWS फीमेल इधर, क्योंकि EWS के बारे में इधर बात किया गया है 18 से 28, यानी इनको एज में 3 साल की छूट दी जा रही है। SC ST मेल फीमेल दोनों की बात करें 5 साल की छूट, यानी 18 से 30। क्लियर है? चलिए ये भी क्लियर हुआ। इस पर भी डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाके देखिएगा, सब कुछ डिटेल में पढ़ा हुआ, सैलरी वगैरह, सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ बताया, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 3, वैकेंसी नंबर 3 यानी यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल। टोटल पदों की संख्या कितना है इसमें? तो 60,244। अप्लाई कब से कर सकते हैं? तो 27 दिसंबर तक। देखिए टोटल पदों की संख्या 60,244। अप्लाई कब से? 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कहने का मतलब इसका भी जो फॉर्म भरने का टाइम है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एज काउंट 1 जुलाई 2023 से करी जाएगी। कहने का मतलब है 1 जुलाई 2023 तक यदि आपका एज 18 साल हो गया तो फॉर्म को भरिएगा, अन्यथा नहीं भर सकते यदि बाद हुआ होगा तो। अब देखिए इसमें जो हम बात करते हैं जनरल मेल की एज के बारे में बात करें। देखिए हालांकि इस पे जो पहली बार नोटिफिकेशन आया था तो उसमें जो है जनरल मेल का जो एज बताया था 18 से 22 साल बताया था, लेकिन फिर थोड़ा सा प्रोटेस्ट वगैरह आंदोलन, मतलब आंदोलन जो झगड़ा वगड़ा, पूरा लड़ाई झगड़ा नहीं, जो होता है ना शांतिपूर्वक आंदोलन, ट्विटर कैंपेन वगैरह हुआ, मांग हुई, स्टूडेंट मांग किए कि जो ये भर्ती थी आज से 4 साल पहले 2019 में आई थी, अब 2023 में आ रही है, आप एज में रिलैक्सेशन नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा। तो गवर्नमेंट जो है वहाँ के यानी योगी सरकार जो, उन्होंने देखा कि सही बात ये लोग भाई बोल रहे हैं, तो क्या किए कि एज में रिलैक्सेशन आपको 3 साल की दे दी गई। यानी कहने का मतलब पहले बताया गया था 18 से 22, लेकिन अब जो है जनरल मेल के लिए 18 से 25 साल तक फॉर्म भर सकते हैं और जनरल फीमेल 18 से 28। पहले कितना था जनरल फीमेल का? 18 से 25 था, लेकिन अब कितना? 18 से 28। लेकिन ये जो नियम है सिर्फ इसी बार के लिए, आगे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जैसे SSC GD में हुआ था, एक बार छूट दिया गया था एज के लिए 3 साल, उसी तरह भी। चलिए रिलैक्सेशन की बात करते हैं। OBC SC ST 5 साल। देखिए यहाँ पे क्या होता है यूपी में कि कोई भी कैटेगरी हो, मतलब जनरल और EWS को छोड़ के सबको 5 साल की छूट दी जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कहीं कहीं अलग अलग होता है। चलिए DOB कहने का मतलब है जन्म तिथि यदि आपका इसके बीच आ रहा है तो फॉर्म को भरिएगा। 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 के 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म को भरिएगा। कौन? जनरल की बात करें, जनरल और EWS, ठीक है। लेकिन यदि आप रिलैक्सेशन में आते हैं, जैसे कहने का मतलब OBC ST आते हैं, तो आप इससे 5 साल बैक चले जाइएगा, यानी 96 में, 2 जुलाई 1996। चलिए एलिजिबिलिटी कौन है? तो ऑल इंडिया मेल फीमेल 12वीं पास होना चाहिए, लेकिन यदि आप जाइएगा तो जनरल में काउंट होइएगा। चलिए फीस सबको ऑल कैटेगरी 400 रुपये देना है। करेक्शन का भी डेट इन्होंने बता रखा है, यदि फॉर्म भरते वक्त आपसे कहीं किसी प्रकार का गलती हो जाता है तो 18 जुलाई तक आप जो है 2024, अच्छा हमने गलती लिख दिया भाई, फैक्ट बात बताते हैं हम, 18 जुलाई नहीं है, होना चाहिए 18 जनवरी। 18 जनवरी को आपको क्या है कि जो फॉर्म यदि भरने आपसे गलती हो जाता है तो सुधारने का 1 दिन सिर्फ मौका दिया गया है। यानी कि आप लोग देख लीजिएगा, यदि आप लोग अभी फॉर्म भर दिए होंगे, क्यों 27 दिसंबर से स्टार्ट है, तो यदि जिनका किसी का गलती हो गया होगा तो आप लोग ध्यान में रखिएगा 18 जनवरी को जो है फॉर्म में सुधार करना है, तो फिर उसके बाद कोई चांस आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? देखिए एक लड़का जो इस पर कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे, जाके देखिएगा मेरे वीडियो पर इनका कमेंट 2-3 हुआ है, सर हम क्या सुधार कर सकते हैं, हमने फॉर्म भरा गलती हो गया, तो इसमें कोई चांस नहीं दिया, तो भाई हम कहाँ से बताएं। हम बोले कि नहीं भाई देखिए सुधार करने का कोई मौका नहीं दिया गया, नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया, लेकिन आप वेट कीजिए, 19 जनवरी को एंड हो रहा है। यदि आपका किस्मत अच्छा होगा तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लास्ट टाइम में आता है, कभी कोई दे दिया तब मौका 1 दिन 2 दिन का, तो देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 3 को क्लियर हुआ। 4 नंबर जो है DSSB नॉन टीचिंग पोस्ट 2354। पहले आप जानिए DSSB का मतलब क्या होता है, दिल्ली सुबर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस बोर्ड। यानी जैसे बिहार में BPSC होता है, यूपी में UPPSC होता है, उसी प्रकार जो दिल्ली में कोई भर्तियां निकलती हैं तो इसके अंतर्गत निकलती हैं। अब ये सब छोड़ दीजिएगा, दिल्ली MTS वो सब जो SSC के अंतर्गत आता है उसको छोड़ के बात कर रहे हैं। तो नॉन टीचिंग पोस्ट पे भर्ती निकाला गया 2354। हालांकि टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग दोनों पे पोस्ट भर्ती निकाले, लेकिन हम नॉन टीचिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉन टीचिंग मतलब जो पढ़ाने वाला नहीं है, यानी जो शिक्षक भर्ती नहीं है। टोटल पदों की संख्या कितना है? 2354। अप्लाई कब से हो रहा था? 9 जनवरी से 7 फरवरी 2024 तक फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए फी के बारे में बात करते हैं। जनरल OBC EWS 100 रुपया, PH SC ST देखिए 0। यदि आप बाहर से जाइएगा तो फॉर्म को तो भरिएगा जरूर, लेकिन आप जनरल में काउंट होंगे। चलिए अब देखिए बता रखा है एलिजिबिलिटी ऑल इंडिया मेल फीमेल 12वीं
एंड ग्रेजुएट पास। हाँ देखिए ऐसा क्यों लिखा गया, इसमें कुछ पोस्ट ऐसा है जो कि 12वीं पर और कुछ पोस्ट ऐसा है जो कि ग्रेजुएशन BA BCom BSc पे किया गया है, मतलब निकाला गया है। तो आप देखिए जो मतलब डिटेल में जानकारी चाहिए चैनल पर जाकर वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, अब एज के बारे में बात कर रहे हैं। एज जो है इसमें कितना होना चाहिए, तो 18 से 30 साल होना चाहिए एज जो है, इसलिए कि इसमें वेरियस पोस्ट पे भर्ती निकला है। ठीक है, तो किसी में एज 18 से 25 साल, किसी में 28, किसी में 30, तो हम एक मिनिमम पकड़े एक मैक्सिमम, आप जाके देख लीजिए। चलिए रिलैक्सेशन 3, 5, 10 की दी जाती है, क्लियर है, यानी 3 साल जो होता है ओबीसी को, SC ST को 5 साल, और जो होता है PH फिजिकली हैंडीकैप 10 साल। एज काउंट जो है कब तक करी जाएगी भाई, कब से करी जाएगी, तो 7 फरवरी से, मतलब 7 फरवरी 2024 से आपका, यानी कहने का मतलब जो फॉर्म भरने का लास्ट टाइम है उसी दिन से आपका एज उम्र की गणना करी जाएगी। चलिए क्लियर। 5 नंबर देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल, टोटल पदों की संख्या कितना है, तो भाई 5967। अप्लाई कब से कर सकते हैं, तो 1 जनवरी से लेके 15 फरवरी, यानी इसका भी जो फॉर्म भरने का टाइम है स्टार्ट हो रखा है, आपने भर दीजिएगा। अब देखिए एज जो इसमें 18 से 25 साल लेके रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी SC ST को यूपी की तरह इसमें भी 5 साल, देखिए वहाँ भी 5 साल कहीं होगा 5 साल। ठीक है, अब फीस सबसे अलग अलग है, जनरल OBC EWS को 200 रुपये, SC ST को 125 रुपया। अब इसको कौन भर सकते हैं, मेन मुद्दा ये जानिए। तो इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये है, ये फॉर्म जो है इसको सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग ही, यानी छत्तीसगढ़ मेल फीमेल ही भर सकते हैं। क्लियर है, चलिए। क्वालिफिकेशन GD और ट्रेड जो है तो 8वीं और 10वीं। तो 8वीं कौन, तो जो लोग नक्सल प्रभावित एरिया जैसे सुकमा, दंतेवाड़ा, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आप ST कैंडिडेट हैं तो आप 8वीं पास भी कर रखे हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप नक्सल प्रभावित एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, आप जनरल OBC हैं, तो आप फॉर्म को 10वीं पे भरिएगा। क्लियर है, चलिए। क्वालिफिकेशन जो है अगला ड्राइवर के लिए 8वीं 10वीं सेम चीज़ वही है, लेकिन HMV DL होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। चलिए अगला जो है बिहार विधानसभा, इस पर भी डिटेल में वीडियो चैनल पर डाला गया, दिक्कत होगा इसमें नहीं समझ में, जाकर देख लीजिएगा। बिहार विधानसभा सचिवालय, इसमें जो है पोस्ट नेम देखिए, इस पर बिहार विधानसभा सचिवालय में टोटल 4 प्रकार के पदों पे भर्ती है। कौन कौन सा पद, सिक्योरिटी गार्ड पहला, डाटा एंट्री ऑपरेटर, तीसरा जो है ड्राइवर, और चौथा जो ऑफिस अटेंडेंट। सबका जान लीजिए हिंदी। देखिए ये क्या होता है, तो सुरक्षा प्रहरी, डाटा एंट्री ऑपरेटर कुछ नहीं प्रकार का जो होता है, क्या बोलते हैं, क्लर्क का काम होता है, जैसे टाइपिंग वगैरह करना, और जो भी ऑफिस में काम होता है उसको लिखना, समझ रहे हैं ना, लिखना पढ़ना ऐसा होता है। ड्राइवर मतलब चालक, ऑफिस अटेंडेंट का मतलब होता है कार्यालय परिचारी। ठीक है, अब टोटल पदों की संख्या इसमें कितना है, तो 183। अप्लाई कब से कर सकते हैं, तो चारों पद के लिए बता रहे हैं 1 जनवरी से 21 जनवरी तक फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चारों पद को मिला के टोटल कितना है, चारों पोस्ट को मिला के टोटल पदों की संख्या कितना है, 183। एलिजिबिलिटी क्या है, ऑल इंडिया मेल फीमेल 10वीं 12वीं। क्यों, देखिए कुछ पोस्ट ऐसा है जो कि 10वीं पे है और कुछ पोस्ट ऐसा है जो कि 12वीं पे। क्लियर है, तो इसलिए हमने ये लिख दिया, जाके देख लीजिएगा। 21 साढ़े 21 मिनट का वीडियो बनाया गया इस पर, और चारों को नोटिफिकेशन भी दिखाया गया। ठीक है, चलिए। एज काउंट 1 अगस्त 2023 से और 1 जनवरी 2024, इसलिए कि कुछ पोस्ट इसमें ऐसा है जिसका जो है एज की उम्र की गणना 1 अगस्त 2023 से करी जा रही है, और कुछ पोस्ट ऐसा है जिसमें उम्र की गणना 1 जनवरी 2024 से करी जा रही है। ठीक है, एज देखते हैं 18 से 37। जैसे कोई पोस्ट है, जैसे मान लीजिए सिक्योरिटी गार्ड, उसमें तो 18 से 25 साल है, लेकिन वहीं जब चले जाएगा ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी में 18 से 37 रखा गया है। तो इसलिए यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम पकड़ के लिख दिया, आप लोग देख लीजिए। चलिए रिलैक्सेशन 3, 5, 10 ही तो सब में चलेगा। अब फी के बारे में बात करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट। तो देखिए यदि आप सिक्योरिटी गार्ड में फॉर्म भरते हैं, जनरल OBC EWS है तो 675। ठीक है, जनरल OBC EWS है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में फॉर्म को भरते हैं तो 600, और इसमें फॉर्म भरते हैं तो 400। दोनों में से किसी में फॉर्म भरेगा 400 रुपये। ठीक है, अब चलिए, यदि आपके मन में एक सवाल चल रहा है, एक से अधिक फॉर्म भर सकते हैं, जी भर सकते हैं। ठीक है, SC ST PH, तो देखिए यदि सिक्योरिटी गार्ड के लिए फॉर्म भरते हैं तो 180। अब रही बात आपके मन में PH क्या सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे, तो देखिए PH जो है इसके लिए नहीं है। PH किसके लिए है, इसके लिए है और इसके लिए है। ठीक है, इसके लिए भी नहीं है, समझ आए। तो देखिए SC ST यदि फॉर्म को भर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड तो 180, SC ST और PH भर रहे फॉर्म को तो कितना है 150 रुपया, और SC ST ड्राइवर को भर रहे हैं तो 100 रुपया, और SC ST PH भर रहे हैं ऑफिस अटेंडेंट को 100 रुपया। सब कुछ हम जो है टोटल इसमें 6 प्रकार के पदों के, टोटल 6 प्रकार के भर्ती के, सरकारी भर्ती के बारे में बताएं। सब कुछ आपको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए। यदि नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, जाके चैनल पे देखिएगा, इस सब पे डिटेल में वीडियो पड़ा हुआ है, समझ रहे हैं, सब पे डिटेल में है, वहाँ आप लोग देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि दिक्कत तब भी होगा तो कमेंट कीजिएगा। यदि आपको अभी भी लग रहा है दिक्कत हो तो उसमें नंबर भी दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन नंबर पे कॉल लास्ट टाइम में करना है, समझ रहे हैं। पहले जो है नोट आप देख लीजिएगा, कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, लगभग सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। यदि चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को अवश्य लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।